अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो जी आज है 14 अगस्त और आप सबको मेरी तरफ से 14 अगस्त इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत मुबारक हो। तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ़ यू। और यहाँ पे हम सब लोग जा रहे हैं मार्केट, क्योंकि आजकल मार्केट का कोई भी काम करने के लिए जाए ना तो सारे बच्चे साथ में तैयार हो जाते हैं, कोई भी घर में रहने के लिए तैयार नहीं होता। तो यहाँ पे मैं मुर्तज़ा और हनान की कटिंग करवाने के लिए जा रही थी, तो इसलिए रीबा भी हमारे साथ ही जा रही है। फिर हमने सोचा कि फ़िल्टर प्लांट से पानी भी भर के ले आते हैं। तो बस ये छोटे मोटे काम थे जो करने के लिए हम लोग मार्केट जा रहे थे। और आज ना 14 अगस्त भी है, तो बच्चे मुझे कह रहे थे कि कहीं बाहर चक्कर लगा के आते हैं। तो मैं उनको कह रही थी बाहर बहुत ज़्यादा रश होगा, हम लोग मार्केट चलते हैं, वहीं पे आप लोग इंजॉय कर लेना, कुछ भी खा पी लेना। तो अब देखिए क्या करते हैं, मार्केट जाते हैं या फिर आगे भी कहीं पे जाएंगे। तो यहाँ पे बस हम लोग जल्दी से निकलते हैं। इस वक्त शाम हो रही है, तो मगरिब का टाइम थोड़ी देर में ही होने वाला है। और यहाँ पे घर से निकलते हुए ना मैं बच्चों से कह रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि कटिंग वाली शॉप्स बंद हों, क्योंकि आज 14 अगस्त है, तो कल ही आप लोगों की कटिंग करवा लेते तो अच्छा होता। तो बस मुझे यही इस वक्त फ़िक्र हो रही थी, क्योंकि बच्चों ने मंडे को स्कूल जाना है और कटिंग उनकी रह गई थी। तो यहाँ पर बस जल्दी जल्दी से हम लोग निकलते हैं। और जब हम लोग मार्केट पहुँचे तो वहाँ पर इतना ज़्यादा रश था, इतने ज़्यादा लोग बाहर आए हुए थे इन्जॉयमेंट के लिए, क्योंकि आज 14 अगस्त है। तो सारे ही 14 अगस्त सेलिब्रेट करने के लिए यूँ लग रहा था बाहर निकले हुए हैं। तो काफ़ी मज़ा आया हमें भी रौनक देख के, क्योंकि घर बैठे बैठे तो वैसे भी इंसान बोर हो जाता है। तो ऐसे ही बाहर आके ना दिल खुश हो गया था। तो जगह जगह पे लोग फ्लैग्स लेके घूम रहे थे, काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे मैं हनान और मुर्तज़ा को तो बिठाने लगी हूँ कटिंग के लिए। और ये कटिंग वाले हनान और मुर्तज़ा को काफ़ी अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि ये दोनों छोटे होते अपने पापा के साथ ही यहाँ पे कटिंग करवाने के लिए आते थे। तो तब से ही ये दोनों यहाँ पे आते हैं, इसलिए ये लोग इनको बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। तो यहाँ पे मैं इजी होके हनान और मुर्तज़ा को बिठा के चली जाती हूँ, फिर मैं आगे से अपने काम वगैरह कर आती हूँ और वापसी पे इनको पिक कर लूँगी। इनकी ना कटिंग कर दे, बिल्कुल छोटे छोटे कर दे, स्कूल खुलने लगे। इसका पफ वगैरह ना रखिएगा, नान का छोटे कर दें आप लोग, स्कूल खुल गया ना। ठीक है, 10-15 मिनट लग जाएंगे ना, ठीक है, फिर हम आगे से हो क्या। और हनान और मुर्तज़ा को यहाँ पे कटिंग पे बिठाने के बाद मुश्किल से मुझे 10 मिनट ही मार्केट में लगे, तो इन दोनों की कटिंग हो गई थी। जब मैं इनको लेने के लिए यहाँ पे आई तो चूँकि हम लोग जल्दी फ्री हो गए थे, तो इसलिए मैंने बच्चों से कहा कि आप लोग भी यहाँ पे थोड़ा सा एंजॉय कर लो, कुछ भी खा पी लो। और जब इनसे ये कहा जाता है ना कि अपनी मर्ज़ी से कोई भी चीज़ खा पी लो, तो इन सब में ना लड़ाई शुरू हो जाती है। कोई कह रहा होता है कि हमने ये चीज़ खानी है, दूसरा कहता है कि नहीं ये नहीं खाना, दूसरी चीज़ खानी है। तो यहाँ पे अरीबा कह रही थी कि मुझे आइसक्रीम खानी है और मुर्तज़ा कह रहा था कि मैंने सोडा पीना है। तो ये दोनों ना आपस में इस तरह से बहस कर रहे थे कि नहीं हम लोग ये खाएंगे। तो इसलिए मैंने इनसे कहा कि अभी हम लोग यहाँ पे मिंट मार्गरेटा पी लेते हैं, आइसक्रीम तो हम लोग डेली ही खाते हैं। और मैं इनसे कह रही थी कि आइसक्रीम वाले तो हमें पहचान गए होंगे कि ये रोज़ डेली आ जाते हैं आइसक्रीम खाने के लिए, क्योंकि जब से लाइट जा रही है ना डेली ही आजकल हमारा ये काम है कि हम लोग रात को यहाँ पे आइसक्रीम खाने के लिए ज़रूर आते हैं। क्योंकि आइसक्रीम मेरी भी फेवरेट है और रीबा को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और हनान और मुर्तज़ा तो दोनों कह रहे थे कि हम लोग पक गए हैं बिल्कुल आइसक्रीम खा खा के डेली, अब हम लोगों ने आइसक्रीम नहीं खानी। तो इसलिए मुर्तज़ा बार बार इनकार कर रहा था कि आइसक्रीम नहीं खानी, कुछ और खा लेंगे लेकिन आइसक्रीम हम नहीं खाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लोग मिंट मार्गरेटा एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि बाहर आए हुए हैं, लेकिन बाहर आके भी ना गर्मी बहुत शदीद लग रही थी। आज हब्स काफ़ी ज़्यादा होया हुआ था, बादल तो हल्के हल्के आए हुए थे, लेकिन आज सारा दिन बारिश नहीं हुई। वैसे मैं बच्चों से ना यहाँ पे कह रही थी कि हर साल 14 अगस्त पे बारिश ज़रूर होती है, इस साल नहीं हुई लेकिन हमेशा ही बारिश होती है।
और बच्चे घर से बाहर आए हैं ना तो थोड़ा सा एंजॉय भी कर रहे हैं, खुश भी हो गए हैं, वरना घर में बैठे बैठे ना सबके मुंह बिल्कुल लटके हुए थे, सब बिल्कुल बोर हो रहे थे। तो अरीबा तो मुझे कह रही थी कि मैंने सोचा था कि इन छुट्टियों में मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय करूँगी, घूमूँ फिरूँगी, लेकिन कहीं पर भी नहीं गए, हम लोग घर में ही बैठे रहे हैं सारी छुट्टियाँ। और अब वेकेशंस ख़त्म होने वाली हैं रीबा की भी, बस नेक्स्ट मंडे से रीबा के भी कॉलेज ओपन हो जाएंगे, तो फिर सब भी स्कूल कॉलेजेस में लग जाएंगे। तो इस तरह से बिज़ी टाइम स्टार्ट होने वाला है बच्चों का। और इसके बाद ना काफ़ी टाइम हमारे पास फ्री ही था, क्योंकि आज हमने घर में डिनर वगैरह का भी काम नहीं करना था। डिनर मैंने कल का ही बनाया हुआ था, तो वही हमारे पास सालन बचा हुआ पड़ा हुआ था, तो मैं बच्चों से कह रही थी वही खा लेंगे। अभी टाइम काफ़ी फ्री है, तो अगर आप लोग कहते हो तो मैं आपको चक्कर लगवा लाती हूँ। तो यहाँ पे हम लोग मॉल की तरफ जा रहे थे, काफ़ी वहाँ पे डेकोरेशन हुई होती है, तो मैंने सोचा कि इस तरह से बच्चे खुश हो जाएंगे, क्योंकि कल से हनान और मुर्तज़ा ने तो बिल्कुल बिज़ी हो जाना है। तो आज बच्चों के लिए लास्ट फ्री डे है, तो इसमें वो इंजॉय कर लें। वैसे भी 14 अगस्त है, तो बाहर रोड्स पे काफ़ी ज़्यादा रौनक होगी, और रौनक के साथ साथ ना रश भी काफ़ी ज़्यादा था। लेकिन एज सच लास्ट ईयर वाला रश नहीं था, क्योंकि लास्ट ईयर तो बिल्कुल ब्लॉकेज हुई हुई थी, जगह जगह पे ट्रैफिक ब्लॉक थी। लेकिन इस साल इतनी ज़्यादा ट्रैफिक ब्लॉक नहीं थी। और 14 अगस्त के लिए जब डेकोरेट किया जाता है ना लाहौर को, तो लाहौर की खूबसूरती में और भी ज़्यादा इजाफा हो जाता है। तो यहाँ पे ग्रीनरी के साथ साथ ना लाइट्स भी जगह जगह पे लगी हुई थी, तो इतना मज़ा आ रहा था ना, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। गाड़ी में बैठे बैठे ही, कहीं पे हम लोग रुके नहीं, उतरे नहीं, लेकिन बस ऐसे ही घूम फिर के ही हमें मज़ा आ रहा था। और बच्चे भी ना इस रौनक को देख के बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। तो लास्ट ईयर वो सासा ये भी याद कर रहे थे कि नानो हमारे साथ थी, लास्ट ईयर भी हम लोग आए थे, लेकिन लास्ट ईयर हम लोग ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो गए थे। लेकिन इस साल हमने इंजॉय ज़्यादा किया, ट्रैफिक की ब्लॉकेज हमें कम ही मिली। तो मैंने सोचा कि अपने साथ ये सारी रौनकें आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, क्योंकि काफ़ी लोग घरों में बैठे रहे होंगे और उन्होंने ये सारी रौनकें नहीं देखी होंगी। तो आप सबके लिए ये मेरी वीडियो हाजिर है। देखिए हमारा लाहौर कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा था, जगह जगह पे लाइट्स लगी हुई थी, और इतना अच्छा लग रहा था ना देखने में कि हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। और फिर हम लोग बस लॉन्ग ड्राइव करते रहे। तो यहाँ पे जगह जगह पे बाजे वाले खड़े थे, तो मुर्तज़ा का बड़ा जी चाह रहा था, क्योंकि सब लोग ही बाजे बजा रहे थे। तो मुर्तज़ा भी मुझे कह रहा था कि मेरे पास नहीं है, तो फिर हम लोगों ने यहाँ पे रुक के बाजा लिया मुर्तज़ा के लिए, जिसे वो काफ़ी देर तक ना बाद में इंजॉय करता रहा। तो लोग अपने बच्चों को लेके, कुछ लोग अपनी वाइफ्स को लेके इस तरह से मोटरसाइकिल्स पे, कार्स में निकले हुए थे, और काफ़ी लोगों ने तो बच्चों को गाड़ी के ऊपर भी बिठाया हुआ था, जिसकी वजह से उनको देख के मुझे खौफ आ रहा था कि कहीं बच्चे इस तरह से गिर ही ना जाएं। तो लोग बस इस तरह से एंजॉय करते करते ना थोड़ी सी बेहतियाती भी कर जाते हैं, जो कि बाद में बड़े हादसात का सबब बन सकते हैं। तो बस इस तरह की एंजॉयमेंट करते हुए ना इन बातों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे तो मासूम होते हैं, वो छोटी छोटी बातों पे ज़िद करते हैं, लेकिन बड़ों को थोड़ी सी समझदारी का मुजाहरा ज़रूर करना चाहिए। तो जी यहाँ पे मुर्तज़ा तो बजा रहा है अपना बाजा, जिसे वो बजा बजा के ना हमारे कानों में दर्द कर रहा था। तो चलिए जी, आज के दिन के लिए तो मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलती हूँ दोबारा अपने नए व्लॉग में। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।